नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है यहाँ पर सरकारी कॉलेज एडमिशन को लेकर। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं सरकारी कॉलेज एडमिशन को लेकर। जैसे कि मैं बताऊं, कोटपुतली में एलबीएस कॉलेज हुआ, पानादेवी कॉलेज हुआ, मनोहरपुर, सापरा, अलवर, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं जहाँ पे यूजी एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर अटका हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली नोटिस आपको देखने को मिल रहा है। नोटिस में लेकर उपस्थित हूं आपके सामने, साइट पर थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, लेकिन नोटिस मेरे पास आ चुका है और मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा आज मैं बोर्ड पर उपस्थित नहीं हूं, उसका कारण है कि कल बारिश हुई थी, इस कारण से लाइट वगैरह की समस्या थोड़ी सी चल रही है, इस वजह से मुझे मतलब इस तरीके से वीडियो बनाना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है मैं सारी चीजें आपको मतलब कि इस तरीके से मैं समझा दूंगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल मैं आज बात करने वाला हूं सरकारी कॉलेज में यूजी एडमिशन को लेकर। बीए, बीएससी, बीकॉम के जो एडमिशन होने वाले हैं उसका नोटिस फाइनली आ चुका है। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है भैया, इसमें जो डेट्स दी गई है मैं समझाने वाला हूं आपको सारी चीजें, कब से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सरकारी कॉलेज से अगर आप यूजी, ध्यान रखें यूजी स्नातक, अगर 12th पास करने के बाद में फर्स्ट ईयर का सोच रहे हैं करने का रेगुलर एडमिशन के लिए, तो बिल्कुल फॉर्म आ चुका है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और शुरुआत तिथि मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म 28 जून से शुरू होने वाले हैं भैया, 28 जून से फॉर्म शुरू होगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको भरना है। ध्यान रहे, 5 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है, डेट नहीं बढ़ने वाली है। यहाँ पर फाइनली मतलब कि डेट्स भी बहुत कम कर दी गई है। जहां पर 15-20 दिन पहले फॉर्म चलते थे, इस बार लेट हो रहा है सेशन, और ठीक वैसे ही प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि हमें फॉर्म में डेट्स में जो कटौती है देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मात्र ध्यान रखिए, 28 तारीख से फॉर्म शुरू होगा, 28 जून से, और 5 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ बस सुन लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियरली। 5 जुलाई तक फॉर्म भर देंगे आप। ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जनाधार सबसे आवश्यक है, वो डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से वीडियो मैंने 3-4 वीडियो डाले हुए हैं, जब से फॉर्म शुरू नहीं हो रहे थे उससे पहले काफी वीडियो में इसको लेकर डाल चुका हूं। तो फिर भी बता देता हूं, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जनाधार चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो चाहिए भैया। इसमें ध्यान रखो, अगर आपको उसका फायदा लेना, अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं और एससी की कट ऑफ में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको एससी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करवाना पड़ेगा। अगर नहीं अपलोड करवाएंगे तो ध्यान रखें, आपको एडमिशन जनरल के आधार पर मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अपना अपना प्रमाण पत्र आप लगाएंगे। ध्यान रखें, दूसरी चीज आपको बता दो, आपके परिवार में मतलब कि कोरोना से अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका मतलब सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, उसका भी फायदा आपको मिलेगा, प्राथमिकता आपको मिलेगी। दूसरा आपको बता दो, आपके मतलब कि परिवार में कोई सेना में है, मतलब डिफेंस में रहा है, डिफेंस में है, वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको भी 3% की छूट मिलेगी। उनका कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोनस को लेकर थी, आपने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट में लिया है स्कूल में, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे तो उसका बोनस परसेंट आपको मिलने वाला है। यानी कि आपकी 80% है, तो आपकी जो बाकी परसेंटेज है मतलब 3 से 4% आपकी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना, इसमें देखने को मिल जाएगी, एड बोनस परसेंट आपको हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एडमिशन में रहने वाली है। ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात हो गई, और कुछ भी नहीं चाहिए, टीसी वगैरह भी नहीं चाहिए भैया, आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वो बाद में चाहिए जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ध्यान रखें, 28 जून से 5 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद की बात कर लेता हूँ कि लिस्ट कब तक आएगी, तो सारी चीज आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखी है। देखो, 5 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है, ये लास्ट डेट होने वाली है। 3 दिन, जो अगले 3 दिन रहेगा उसमें कॉलेज चेक करेगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भी है या नहीं, ऑनलाइन चेक करेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। 8 जुलाई होने वाली है उसकी डेट, है ना। आपको इंतजार कब करना है, अगर फॉर्म भरने के बाद में आप इंतजार करेंगे तो किस डेट का इंतजार करेंगे आप? फर्स्ट लिस्ट जो आएगी 10 जुलाई को देखने को मिलेगी। फर्स्ट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों लिस्ट देखने को मिलेंगी 10 जुलाई को, ये चीज आप ध्यान रखें। शेड्यूल सारा समझा रखा है नोटिस में, उसको आप पढ़ लेंगे, टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ध्यान रखें, 10 जुलाई को पहले लिस्ट आएगी जिसमें वेटिंग लिस्ट भी आएगी, मेन लिस्ट भी आएगी। जिसका नाम उसमें देखने को मिलेगा उसको जमा करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। तो वहां पे फिर आपको कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा और फीस इमितर पर जमा करवानी पड़ेगी। इन दोनों की तिथि अंतिम क्या होने वाली है, 13 जुलाई, यानी कि आपको मात्र 4 दिन का समय मिलेगा। 10 को लिस्ट आएगी, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 4 दिन का ही समय मिलने वाला है। ध्यान रखें, 13 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। और उसके बाद में आपके फाइनल एडमिटेड लिस्ट आ जाएगी 14 जुलाई को, यानी कि फाइनल एडमिटेड लिस्ट कि किन किन का एडमिशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में किस किस का फाइनल हुआ, जो वेटिंग में थे उनका कंफर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, यह भी आपको देखने को मिलेगा 14 जुलाई को। तो ध्यान रखिए, जिसका फर्स्ट लिस्ट आएगी, मेन लिस्ट, उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, फीस जमा करवानी है। जिसका वेटिंग में आता है उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, फीस जमा करवानी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो वेटिंग वाले जमा करवाएंगे उन्हीं को ऊपर लिया जाएगा, जो विद्यार्थी वेटिंग में है। अगर डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा नहीं करवाते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपका नाम नहीं आता है, मान लो वेटिंग में है, आपका नाम चांस लग रहा है और फिर भी आपका मतलब कंफर्म नहीं होता है, तो आपको फीस रिटर्न कर दी जाती है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको कहीं भी डर नहीं होना चाहिए कि फीस वेटिंग में है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो फीस जमा करवाए नहीं करवाए, फीस रिटर्न हो जाती है, उसको लेकर समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फाइनल लिस्ट जो आपकी आएगी 14 जुलाई को, तो उसके बाद में आपका यहाँ पर सीटों का मतलब वर्गीकरण के हिसाब से आपको सेक्शन बांट दिए जाएंगे, विषय आवंटन हो जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थी क्या क्या सब्जेक्ट में, उसकी लिस्ट कॉलेज में देखने को मिल जाएगी। 14 जुलाई को देखने को मिल जाएगा और 15 जुलाई 2023 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अभी आपको जो डेट्स ध्यान रखनी है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 28 जून से 5 जुलाई तक आपके फॉर्म चालू होने वाले हैं यूजी कोर्सेज के लिए। पीजी कोर्सेज का नोटिफिकेशन लेट आएगा क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है फाइनल के, ध्यान रखें। काफी कॉलेजों के, काफी यूनिवर्सिटी के भी रिजल्ट पेंडिंग है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम के अगर फर्स्ट ईयर रेगुलर एडमिशन चालू है, ध्यान रखें, यहाँ पर लेना चाहते हैं आप एडमिशन 12th के बाद में, तो 28 जून से 5 जुलाई तक फॉर्म आपको भरना है। चैनल आपका अपना कोटपुतली एजुकेशन है। कहीं कोई सवाल आपका रह जाता है कमेंट कर देना, भैया सारी चीजों का जवाब मैं देने वाला हूं, क्योंकि मुख्य जो हमारा ये कह सकता हूं स्टूडेंट हमारे इसी चीज के हैं जिसपे हमने वर्क शुरू किया था, और ठीक उसी का नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी इस नोटिस को लेकर करनी पड़ी है, नहीं तो मैं बोर्ड पे भी समझा सकता था, लेकिन लाइट का पता नहीं कब तक आएगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो आपके लिए बनाया। फॉर्म शुरू हो गए हैं 28 जून से 5 जुलाई तक। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। डीसीई का पोर्टल है, वहां से आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में खुद के पास फॉर्म को रखना है, भैया प्रिंट आएगा तब। उसके बाद में ध्यान रखो, जब लिस्ट आएगी उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी लिस्ट में आपको, जब लिस्ट आएगी तब आपको बता दूंगा क्या क्या चाहिएगा। सीरियल वाइज आपको जचा के ले जाना है, घर पे मतलब कि देख लेंगे नाम की, वो सारी चीजें आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगी। सरकारी कॉलेज एडमिशन 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए। अब तक जो वीडियो डले हैं उनको देख लेना। 2022-23 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है देख लेना भैया। पिछले सेशन के पूरा सेशन जहां से आपका एडमिशन होता है और रिजल्ट तक की जो प्रोसेस होती है सारी आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है समय से। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कहीं कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देता रहता हूं। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन। फॉर्म जरूर लगाना अगर आप एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। जो विद्यार्थी महाराजा महारानी का कॉमर्स कॉलेज में फॉर्म लगा रखे हैं वो इन कॉलेजों में फॉर्म लगा के अपना मतलब कि एडमिशन देख सकते हैं। ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं, वहां का एडमिशन प्रोसेस अलग है, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस अलग है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।